क्या न्यूमरोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है डियर। क्या हम अपनी मौत प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, जहां नेम के स्पेलिंग में डॉट लगाई वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगा के खुद अपनी सक्सेस को रोक लिया। तो सर ये कुआं नंबर क्या होता है? बड़े लोग बकवास करते हैं, कुआं नंबर, खाई नंबर, कुआं नंबर, खाई नंबर, उन्हें पता ही नहीं है। ओके। जिस भी बच्चे के पास 4 या 4 से ज्यादा 1 होंगे उनकी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। तो सर लोग उधार ले लेते हैं, ले लेते हैं उधार लेके लौटाते नहीं हैं। जी डियर। तो सर इसका कुछ उपाय बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो। जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डबल ट्रिप 4 बार 5 बार आ रहा है तो प्लीज 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 एंड अगेन प्लीज 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 कभी किसी को उधार नहीं देना है। नमस्कार, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर संदीप बजाज। और आज हमने उनसे बात करी है न्यूमरोलॉजी के बारे में, घर के वास्तु के बारे में, कुआं नंबर के बारे में और भी बहुत कुछ। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया आशु भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू डियर। आप जैसा होनहार बच्चा अगर मुझे बुलाता है और मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पे मेरी वैल्यू है तभी आपने बुलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, तो सर सवालों से शुरू करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर क्या न्यूमरोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है डियर। तो सर क्या हम अपनी मौत प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, मौत का काम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। जी। हो सकता है कई हजारों साल पहले या कई लाखों साल पहले वो भी कैलकुलेशन हो जाती होगी। इसमें माइनस पॉइंट क्या रहा आशु कि हमारे पूर्वज जो थे ना वो अपनी मुट्ठी बंद करके ले गए। अगर आज मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या मेरे गुरु अरविंद सूद सर वो कहीं ना कहीं पे एजुकेट कर रहे हैं तो हम देने की कला में चल रहे हैं। देखो, आप जब किसी का भी पॉडकास्ट देखते हो और वो दिल से कुछ दे के जा रहा है जी। उसकी रील्स अपने आप बढ़ेगी। हाँ। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जो जो बातें उनको सही लगी उन्होंने आपको एजुकेट करने के लिए कही हैं। बिल्कुल। और जिसने उसको फॉलो किया तो कल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया कि विराट कोहली जी 18 साल की तपस्या खत्म करके अपने लिए कप ले गए। जी। मेन बात यह है कि उस विराट कोहली की 18 साल की तपस्या है क्योंकि वो 18 साल से एक ही टीम के साथ रहा। आप देखो कितने प्लेयर आए और शिफ्ट हुए पर विराट कोहली शिफ्ट नहीं हुआ। तो किसी का भी फ्यूचर कि ये साल या अगला साल कैसे होगा, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए वो हम कर सकते हैं। ओके। तो ये कभी मत सोचो कि प्रेडिक्शन सिर्फ इसी चीज़ की होती है कि मौत कब आएगी। ना, सब चीज़ की। वो किसी के ऊपर हाथ में नहीं है, वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के हाथ में है कि मौत कब आएगी। लेकिन इस विद्या से बहुत लोगों ने अपना भला किया है। ओके। ये अब आपके हाथ में है। जैसे अक्षय कुमार ने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए, आयुष्मान खुराना ने किए, अजय देवगन ने किए, काजोल ने किए, जी। क्या कहते हैं, दत्ता है एक, उसने लारा करे। दत्ता। हाँ जी। और प्रीति जिंटा ने भी शायद प्रीति जिंटा ने भी करे हैं। और मतलब है, अभिषेक बच्चन तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। अभिषेक ए बच्चन अब कल हाउसफुल आ रही है तो उसमें वही लिखा आ रहा है अभिषेक ए बच्चन, और कभी फुल स्टॉप नहीं लगानी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोग क्या करते हैं, अभिषेक ए डॉट बच्चन, जहां नेम के स्पेलिंग में डॉट लगाई वो ब्लास्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप का मतलब है रोक देना। ओके। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। जैसे मेरा नाम है संदीप बजाज जी। तो संदीप डॉट बजाज करते ही बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगा के खुद अपनी सक्सेस को रोक लिया। बिल्कुल। संदीप वहाँ पे रुक जाएगा, बजाज आ जाएगा। वो तो बाई गॉड ग्रेस बजाज मेरा मित्र है। बजाज का जो टोटल आता है वो मेरा मित्र है तो वो इसलिए चल जाएगा, बट अदरवाइज होना नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है दीपक जैन, अब उसने क्या करा, दीपक डॉट जैन कर दिया। अब जैन 8 पे आता है। अभी तक तो टेंशन कम थी, अकेला जैन को प्रमोट करता जाएगा और बेड़ा गर्क होता जाएगा। तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे लोग डॉट लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, समझ के लगाना चाहिए। अब मेरा इंस्टाग्राम में जैसे अकाउंट है उसमें क्या है, मुझे मिल नहीं रहा था बजाज डॉट संदीप। अब संदीप जो है वो 33 के 6 पे आ रहा है, वो मेरे लिए आशीर्वाद हो गया। ओके। तब मैंने वहाँ डॉट लगाई है, बजाज डॉट संदीप। तो सर जैसे अभी आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया था, तो सर जो उठ ही रहा है
पूरी रात भर वो भी कर सकता है, मतलब 3:30 बिल्कुल 4:30 के बिल्कुल बीच कर में? सकता है बेटा। ओके। चाहे वो सारी रात उठ रहा है तो उसको ज़रूर सुबह 3:30 बजे उठ के अपने हाथ मुंह धो के परम पिता परमेश्वर को थैंक्स कहना चाहिए। 10-15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करो, योगा करो, ये बेस्ट टाइम होता है। ओके। इसके बाद जो है एक प्रोडक्ट है हमारे पास पायराफायर। हाँ सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या है? जी, उसके अंदर क्या है कि जैसे हमारे पूर्वज थे वो हवन करते थे, जी। और जो भी हमारे पूर्वजों ने प्राप्तियां करी हैं वो उसी हवन के थ्रू करी है। जितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज आप पढ़ हाँ लो, जी, हाँ जी, बिल्कुल सब सर। में हवन ही होता है। तपस्या करिए तब जाके उनको तपस्या के साथ हवन, जी। तपस्या हाँ तो जी, हाँ जी। जरूरी है। तो तपस्या में हमने क्या किया कि 15 मिनट के लिए आप योगा कर लो, वो तपस्या हो गई। जी। और हमने कहा कि 1 मिनट के लिए आप कपूर जला लो। ओके। इसमें क्या, रेडीमेड कपूर भी साथ में आएंगे, कुछ इमेजेस भी साथ में आएंगी। आप सोचते हो कि यार मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसमें शादी वाली शेप भी है। ओके। आप सोच रहे हो यार मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है बड़े टाइम से, बट प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो इसमें प्रॉपर्टी वाली शेप भी है। ओके। मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुदरत का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मैं वो षटकोण 6 वाली एक इमेज है वो करता हूँ, ताकि मेरा पैसा आता रहे, मुझे क्लाइंट मिलते रहें। ओके। तो आपकी जो भी इंटेंशन है उसमें 8 तरह की फिगर्स लिखी हैं, वो फिगर्स आपको मिलेंगी साथ में। जी। उसको उसमें रख के आपने एक कपूर जलाना है रोज। बस ये सुबह 3:30 बजे करो, एक्सीलेंट है। आप कहते हो संदीप भाई आज तो नींद खुली नहीं और आज सुबह 11 बज गए, दुखी नहीं होना। ओके। अगर उस दिन नहीं भी कर पाओ कोई पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप को डर से बाहर निकालना है, कोई पाप नहीं चढ़ेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि आप 11 बजे करो, 12 बजे करो, सुबह 9 बजे करो, सुबह 7 बजे करो, दोपहर को 4 बजे करो, कोई वहम नहीं है। मेरे को तो अब हैबिट हो गई। ओके। कारण क्या है आशु बेटा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे पास 1 का अंक 6 बार ही आता है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि मेरे को भगवान ने 6 सूर्य दे दिए, ओके। जो मुझे नेम और फेम तो दे गए, पर मुझे उसके साथ एक प्रॉब्लम दे गए। जिस भी बच्चे के पास 4 या 4 से ज़्यादा 1 होंगे, उनकी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। ओके। भाई 1 बजे तक बैठ के, 2 बजे तक बैठ के वो शॉर्ट्स देख रहे हैं या अपना कोर्स बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको नींद आनी होती है। और फिर जैसी मेरी नींद एक बार खुल गई तो फिर नींद नहीं आती। ओके। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ी देर सो लूँ। 3:30 बजे का मैंने 2 फ़ोन पे अलार्म लगा रखा है। कई बारी एक पे बजता है, नहीं नींद खुलती तो दूसरे वाला उठा देता है। ओके। सिर्फ 1 मिनट का काम है, उसको करना है। या पहले मेडिटेशन कर लो, फिर उसके बाद उसको कर लो, या पहले पायराफायर कर लो, उसके बाद मेडिटेशन कर लो। वहम नहीं करना। अगर आप 1 हफ्ता अमेरिका चले गए हो, कनाडा चले गए हो, नैनीताल चले गए हो, कोयम्बटूर चले गए हो, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। यहाँ पे मत टेंशन मत पालो। ओके। कोई वहम नहीं है, हो मेरे से ये पाप हो गया, मैं 6 दिन नहीं कर पाया, नहीं, कोई पाप नहीं। ओके। ये सिर्फ एक रूटीन है घर की नेगेटिविटी और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। मैं उसका एक वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, या मेरे यूट्यूब का लिंक आप इसमें शेयर कर देना, जी। ताकि जो लोग जाएं उस पर मेरे पास यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनी हुई है। ओके। पायराफायर पे। ठीक है। और बहुत वो अच्छे समझ से- सकें। बिल्कुल ढंग से समझ सको। ओके। वो ओके पूरी चीज़ है। ओके। तो सर न्यूमरोलॉजी क्या सिर्फ ह्यूमंस तक एप्लीकेबल है, क्या इनको हम एनिमल्स? एनिमल्स की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है हमारे पास। नहीं, अगर किसी की हो, मान लीजिए कुछ लोग उससे उससे सिर्फ उसके नेम के स्पेलिंग होंगे। जैसे किसी के डॉग का नाम है सुल्तान, ठीक है ना, या किसी के डॉग का नाम है रॉकी, या किसी के डॉग का नाम है रोमियो, जी, तो वो सिर्फ उसकी वाइब्रेशन को ठीक कर सकते हैं। जैसे उसका एक वो डॉग कार्ड बनता है क्लिनिक वाला, तो उसमें उसके नेम के स्पेलिंग को ठीक कर दें। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए जैसे किसी के लिए अनलकी भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ से, ऐसा वो तो यार कभी भी ये जो आपके पशु पक्षी हैं, ये कभी किसी के लिए अनलक्की नहीं हो सकते। ओके। वो हमेशा आपके घर में आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं। ओके। मैं तेरे को फोटो भेजूंगा साथ में। मेरे घर में 4 स्ट्रीट डॉग्स हैं। ओके। मेरे पास पहले एक ब्लैक लैब्राडोर था, उसकी डेथ के बाद एक ब्लैक कलर का स्ट्रीट डॉग आया। हमने उसे आज तक पाला हुआ है 2017 से। फिर उसके बाद उसका बेटा पैदा हुआ शायद 2023 में, वो मेरे घर में है, वो स्ट्रीट डॉग है। ओके। तीसरा एक वो बूजो नाम का डॉग आया, और वो पता नहीं कहाँ से घूमता हुआ आया। हमने उसे खाना खुना खिलाया, उसके बाद वो अंदर आ गया, उसके बाद वो बाहर नहीं गया। ओके। और उसके अलावा एक चौथी फीमेल डॉग अभी आई जब श्राद्ध चल रहे थे। जी।
तो हमने उसको श्राद्ध के टाइम पे खीर खिलाई, पूड़ी खिलाई, वो उसके बाद अंदर आ गई। तो अब मैं 4 डॉग्स को अपने घर पे पालता हूँ, उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। उसी का आशीर्वाद है कि मेरे घर में कभी नौकर नहीं थे। आज मेरे घर में 2 सर्वेंट हैं जो मेरे लिए तो हैं, मैं नहीं कहूँगा, पर वो चारों डॉग्स की सेवा करते हैं। उन दोनों सर्वेंट्स को मैं दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्हीं बच्चों का आशीर्वाद है, उन चारों बच्चों का भी आशीर्वाद है, इन दोनों का भी आशीर्वाद है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको घर पे लाते हैं और फिर उनको बाहर छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा पाप नहीं है। समझो आप बात को। आप लाए हो, रखो, सेवा है। नहीं तो बिल्कुल मत लाओ। किसी के कहने पे मत लाओ। मुझे अगर रात को मेरा डॉग उठा भी देता है 12:30 बजे, उसे पता है कि भैया ये एक आदमी है जिसको मैं उठाऊंगा तो ये मुझे घुमाने लेके जाएगा, तो वो सिर्फ मुझे समझा रहा है कि चल भाई मेरे को कुछ ना कुछ आया हुआ है, मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं, तो मुझे बाहर लेके चलो, मैं करके आ जाऊंगा, उसके तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊंगा। तो ये सेवा है। मुझे भी नहीं कभी ऐसा आशीर्वाद था कि 4 डॉग्स मेरे घर आके रहेंगे, उनके खाने की सेवा, पानी की सेवा हम करेंगे। आज उसी का सारा आशीर्वाद है। और दूसरा मैं तेरे को बताऊं कि उनका कितना बड़ा आशीर्वाद है जो मैं उनकी आज सेवा कर रहा हूं। आज मेरे पास 4 फ्लैट हो गए। एक फ्लैट में मैंने अपना ऑफिस खोल दिया जी। ये इन्हीं चारों का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है जी। वही संदीप बजाज है, वही सब कुछ है। एक फ्लैट मेरे बेटे के पास है, वो अपने फ्लैट में रहता है। एक फ्लैट मेरे पास है, मेरी वाइफ के साथ मैं रहता हूँ। एक फ्लैट मैंने इनके लिए लेके दिया है, डॉग्स के लिए, और वो सर्वेंट ध्यान रखेंगे। हाँ, सर्वेंट और डॉग्स रात को सोने वहीं जाते हैं। और एक फ्लैट मेरा ऑफिस का है। तो ये गुरु जी का और मेरे गुरु अरविंद सूद सर का आशीर्वाद है कि आज जो मैं उस सोसाइटी में 4 फ्लैट ले पाया। मेरी कोई औकात नहीं थी आशु बेटा। मैं 500 रुपए के लिए पहली नौकरी करी थी 1991 में जी। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरे मार्क्स सिर्फ 40% ही आते थे। और मैं पढ़ने के लिए बना भी नहीं था। ना कभी मैंने लाइफ में ये सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लाइफ के अंदर अपने आप स्टोरी बनेगी। बट एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वर्स्ट है। मैं जितने भी पंडितों के पास जाता था, सब कहते थे आपका सूर्य यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, इस पे इसकी दृष्टि है, इस पे इसकी दृष्टि है, तो आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, आपके पास तो कोई कमी नहीं है। नो डाउट उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ एक 2 व्हीलर पे घूमता था जी। और मुझे 500 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था क्या ये खर्चा करूं कि ना करूं। इतनी बुरी हालत थी। अकाउंट में बैलेंस होता ही नहीं था। तो जब मैं 2011 में अरविंद सूद सर से मिला, इस विद्या को पढ़ा, वहाँ पे समझा, और उसके बाद मैंने 13 साल का जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो मेरे लिए जैकपॉट हो गया। मेरे को आज बेटा 13 साल हो गए अपने नाम को लिखते हुए जी। संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज। संदीप में डबल डी है। हालांकि संदीप मेरा पहले 35 के 8 पे आता है, जो कि गलत है। लेकिन पूरा नाम जो है वो संदीप बजाज 41 के 5 पे आता है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने कभी भी जिंदगी में अकेला संदीप को नहीं फोकस करना। मैं रोज सुबह उठ के संदीप बजाज लिखता हूँ। जितनी मेरा फेसबुक है, जितना मेरा इंस्टाग्राम है, जितना मेरा एक्स है, जितना जहाँ पे मैं प्रमोट कर सकता हूँ घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, वहाँ सब जगह जो है संदीप बजाज ही आता है जी। संदीप बजाज में डबल डी। क्योंकि तू समझ की एक बात कि 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी तो जितने लोग पैदा हुए होंगे सबके ग्रह नक्षत्र तो वही होंगे एज पर देयर कुंडली और एज पर माई कुंडली। क्या सारे ही संदीप बजाज थे? नहीं। कितने संदीप बजाज थे जो मेरी तरह मोटिवेट हो पाए और अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज कर पाए? आप ही हैं सर। बस क्योंकि मुझे वो आशीर्वाद आया। हाँ जी। क्योंकि मैंने उस चीज को समझा, उसको अपने साथ जोड़ दिया और उसके साथ मैंने वर्किंग करनी स्टार्ट करी। उस वर्किंग का आज आशीर्वाद आ रहा है। सो जो लोग इस विद्या के साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले वो सबसे पहले समझें क्या हमें इस विद्या में इंटरेस्ट है कि नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं, मुझसे पत्री ले लेते हैं, अपने रिपोर्ट बनवा ली, कभी किसी का कोई रेफरेंस से आ रहा होता है किसी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे मोटिवेटेड नहीं है। वो सिर्फ रील्स देख के आए या किसी और चीज़ की वजह से आए और वहाँ पे उनको लगा चलो ये कर लेते हैं, वो कर लिया। पर भाई साहब कोई जादू नहीं है।
अक्षय कुमार ने भी अगर अपना नाम चेंज किया है, गोविंदा ने भी अगर अपना नाम चेंज किया है, उसके बाद गोविंदा ने खुद जाके कहा है कि मैं 25 लाख दफ़ा गायत्री मंत्र का जाप कर चुका हूँ। ओके। जो भी हम बात कर रहे थे जी, मेडिटेशन करने की। तो जो भाई बहन सुबह उठ के 15-20 मिनट गायत्री मंत्र कर ले, योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, सक्सेस स्टोरी अपने आप आएगी। जी, जी क्या बात है सर, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी। जी डियर। तो सर आगे और सवालों पे बढ़ते हैं। जी सर ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिस पे हमें शुभ काम अवॉइड करना चाहिए? 2-4-8। 2-4-8। यस, आज भी तो 4 है जी। पर हम कोई शुभ काम नहीं कर रहे, हम उससे भी शुभ काम कर रहे हैं। ओके। मेन बात ये है कि अगर मुझे घर का मुहूर्त करना है, जी नई कार लेनी है, जी बेबी की डिलीवरी करवानी है, तो भाई उसके ऊपर अवॉइड कर लो ना। जी। ये मेन 2-4-8। चीज है। नहीं तो आपके पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने बिल्कुल सोच समझ के कहा होगा, कोई बुरी चीज नहीं है। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में 3 डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। 1 नंबर, 1 का मतलब हुआ 1, 10, 19, 28। जी दूसरी है 5, 5, 14, 23। जी। तीसरी है 6, 15 और 24। ओके। और कोई डेट नहीं है जो स्पोर्टिव होगी। हालांकि पॉजिटिव डेट हम कह सकते हैं 9 भी हो सकती है, 3 भी है और लेस स्पोर्टिव 7 भी है। ओके। लेकिन 2, 8, 4, 2 का मतलब है 2, 11, 20, 29। अब देखो कुमार गौरव ओके। नाम सुना होगा आपने, आपके पापा के टाइम के एक्टर हैं, इस समय 60 साल के हो चुके हैं, ओके। सनी देओल जी के टाइम के हैं। अब उन्होंने भी एक फिल्म में काम किया था, उनके पापा थे राजेंद्र कुमार, जी। इनका नाम है कुमार गौरव। ओके। इनका ड्राइवर भी 2 है, कंडक्टर भी 2 है। ओके। अब जब उनकी पहली मूवी आई 1982 में लव स्टोरी, वो इतनी हिट हुई कि हमने सोच नहीं सकते थे। ठीक है। मैं भी वो फिल्म देख के आया था, सबने बहुत अच्छा रोल किया था, डायरेक्शन बहुत बढ़िया था। उसके बाद उस भाई को कोई मूवी नहीं मिली। लेकिन एक मूवी का गाना आपने जरूर सुना होगा, कांटे का, जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, कुमार गौरव भी हैं, संजय दत्त भी हैं। ओके। बहुत फेमस गाना है, कौन सा गाना? बहुत फेमस गाना है, सुनोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है। कांटे फिल्म है, उसका गाना तुमने जरूर कहीं ना कहीं पे रील में इधर उधर जरूर सुना होगा। ओके। तो आपको वो गाना समझ में आएगा, उसमें कुमार गौरव भी है। ओके। बट देखो लाइफ कितनी टेंशन भरी रही। एक ही चीज यही मैं कहता हूँ, लोग कहीं ना कहीं पे समझें कि 2 नंबर चंद्रमा का है, ड्राइवर भी उनका 2, कंडक्टर भी उनका 2। हालांकि राजेश खन्ना भी 2 वाले थे, पर देखो उनकी लाइफ कितनी ट्रेजेडी भरी रही। हिट हुए, जी। 15 फिल्में दी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सारी जिंदगी रहेगा। जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी वो ट्रैक रिकॉर्ड का रहेगा कि राजेश खन्ना जी ने लगातार 15 हिट फिल्म दी। लेकिन एंड क्या रहा? उसके बाद जब आगे गए तो लोग कोई घर पे नहीं आते थे। ऊपर आका नीचे काका, ये लोग कहते थे। ओके। ऊपर भगवान आका, नीचे काका, क्योंकि वो उसी को सब कोई पापा मानते थे। लेकिन जब उसके बाद उसकी टेंशन आई है, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी तो छोड़ गया, अक्षय कुमार जैसा दिमाग भी मिल गया, लेकिन 2 नंबर होने की वजह से टेंशन है। ओके। ये सबके साथ रहेगी, चाहे आप 2 वाले हो, 11 हो, 20 हो, 29 हो, या 4 है का मतलब है 4, 13, 22 एंड 31, जी। और 8 का मतलब है 8, 17 और 26। इन डेट पे स्पेशली डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। ओके। दैट्स द मेन थिंग। तो सर ये कुआं नंबर क्या होता है? बहुत बड़ा आशीर्वाद है डियर, कुमार नंबर। सबसे पहले तो हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके। ठीक है, अब आप पेन उठा लो क्योंकि अब आपको वर्किंग करनी है। जी सर। जी डियर, बताइए सर। 17 लिखो, 17 नवंबर 1971। 1971। 71, ठीक है सर। 17 को ऐड किया तो मेरा ड्राइवर आया 8 आया। अब इन सबको टोटल करो तो कितना आया? कितना है आप ही बता दीजिए। 28 का 1। 28 का 1। ठीक है। ओके। तो 1 मेरा कंडक्टर है। जी। अब जब भी हमें कुआं नंबर निकालना है, कुआं नंबर है क्या? कुआं नंबर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ओके। बड़े लोग बकवास करते हैं, कुआं नंबर, खाई नंबर, कुआं नंबर, खाई नंबर, उन्हें पता ही नहीं है। ओके। ये एक इतना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है, सिर्फ इसको एक अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के ब्लेसिंग्स आ सकती है। ओके। लेकिन कारण क्या, उनका पर्पस क्या है कि ना वो खुद हेल्थी हो, ना खुद वेल्दी हो, और बाकी लोगों को वो टेंशन दे सके कि इस कुआं नंबर से, खाई नंबर से कुछ नहीं होता। ये तो उस आदमी से जाके पूछो ना जिसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। इस कुआं नंबर मैं भाई 3 या 4 स्कूटर चेंज कर चुका था। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक होंडा सिटी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग समझें जी कि इसमें
कोई बुराई नहीं है, ये आपके लिए कुछ खोने के लिए नहीं है। बड़े लोग उस पर बकवास कर चुके हैं, रीले बना बना के, कुआं नंबर खाई नंबर, कुआं नंबर खाई नंबर। उनको नॉलेज ही नहीं है। आप कम से कम नॉलेज लो। आज मेरे पास अगर 3 गाड़ियां हैं, एक होंडा सिटी है, एक ग्लॉस्टर है 50 लाख रुपए की, और एक हाई राइडर है 18-20 लाख रुपए की। तीनों का नंबर 5666 ही है, और हर नंबर प्लेट मैंने 25,000 रुपये दे के ली है। इसी का तो आशीर्वाद है। संदीप बजाज तो वही संदीप बजाज था जी। वो तो भाई HDFC में नौकरी भी करके आया, वो तो भाई इंश्योरेंस में भी नौकरी करके आया, ICICI प्रूडेंशियल में भी नौकरी करके आया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन 13 साल से, जब से अपना कुआं नंबर को समझा, 13 साल से अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, आशीर्वाद आ गया। और ऐसी ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे क्लाइंट है जो आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अब इस पे आते हैं। 1971 का टोटल किया बेटा, तो टोटल इसका आता है 18 का 9। 18 का 9, ओके, ठीक है ना? सिर्फ 1971, ठीक है, टोटल हुआ 18 का 9। अब इसका एक फार्मूला है, मेल्स के लिए फार्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। 11 माइनस रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर। अब आप बड़े ध्यान से समझो, 11 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर, हाँ जी। अभी हमने 1971 को टोटल किया तो कितना आया था बेटा? 18 का 9। 9। 11 में से 9 गए तो क्या गया बेटा? 11 में से 9 गया, 2 बचा। 2 बचा, तो ये 2 मेरा हो गया कुआं नंबर। ओके जी, आ गया कुआं नंबर। ठीक है। इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर क्लाइंट हैं। वो कह रहे संदीप जी बार बार ही ना हाथ धोने पड़ते हैं, कुछ इसका सोल्यूशन दो। मैं कोई नहीं, आप इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिख लो और छुपा लो। आपने अपने क्लाइंट्स को नहीं दिखाना, नहीं दिखाना। वरना कितने लोग तो ट्रेनों में मिलते हैं, इधर इधर यहाँ हाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने लोग ट्रेनों में मिलते हैं, ये हरे पेन से लिखा हुआ देखे थे संदीप बजाज, तो उनको ही आपस में खुशी मिल जाती है कि भाई हम भी फॉलो कर रहे हैं, तू भी फॉलो कर। ऐसे ही बेटा एक मेरा और नंबर है जो कि हर एक को स्पेशल आशीर्वाद देता है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड नंबर 897। ओके, कुआं नंबर को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई टेंशन नहीं है। इसको सिर्फ यहीं लिखना है, 897। ये सर किस चीज़ का? इमरजेंसी फंड्स, मतलब क्या? जैसे मान लो किसी ने प्लॉट खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, कहीं से पैसे एक्सपेक्ट हो रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये उसमें आपको सपोर्ट कर सकते। तो सर ये उधार में भी काम आएगा? उधार में काम आएगा। किसी ने आपसे उधार ले रखा है, हाँ, निकलवाना है, काम आएगा। अगर आपको उधार चाहिए, बैंक से लोन नहीं मिल रहा, फिर भी आप लिख के देखो, इसके भर भर के टेस्टिमोनियल है मेरे पास। ओके, कि उन्होंने इसको लिखा, जहां बैंक से लोन नहीं हो पा रहा था वो अप्रूवल आ गया। कमी तो पहले भी कागजों में थी, कभी तो अभी भी रही होगी, और ये लिखने के बाद कागज तो चेंज नहीं हुए होंगे, बट सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ये फर्क है। ओके सर। और जो लास्ट नंबर मैं कहता हूँ अपने दुकानदार भाइयों को कि ज़रूर लिखें, ये नंबर है 15। ये थोड़ा मार्कर शायद ख़त्म हो गया। 15 ये हाथ के सेंटर में लिखना है फॉर डेली फंड्स। डेली फंड्स, ओके, ठीक है ना? ये रोज लिखना चाहिए, इसको भी सर्कल करना है, इसको भी सर्कल करना है, और इसको सर्कल नहीं करना है। ओके। अब अगर मेरा साल 1971 है और अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है 1950 में, तो उसका कुआं नंबर क्या होगा? अब आप मुझे निकाल के दिखाओ। तो सर 15, 11 माइनस 15 तो -4 जा रहा है, तो 4 ही होगा। नहीं, पहले 1950 को टोटल करो आप। 1950 आप पहले शॉर्टकट लगा दिया, तो 9 + 1 10 15 हो गया ये। हाँ, 15 को टोटल फिर सिंगल डिजिट पे लाओ। अरे शिट, हाँ सॉरी, 6 यही तो कह रहा हूँ, बच्चे यही गलती करते हैं। अच्छा ठीक है, 11 - 6 आपका आ गया 5। हाँ, तो ये उनका कुआं नंबर 5 हो गया। ओके। अब कोई 1990 का बच्चा है, उसका कुआं नंबर क्या होगा? 1990 9 9 18, 18 + 1 19, और फिर वो हो गया 9 + 1 10, यानी 1 हो गया। 1 हो गया। तो 11 - 1 10, बिल्कुल 10 हो गया कुआं नंबर। बिल्कुल। ओके। और अगर अच्छा सर, जैसे कुआं नंबर 10 होगा या फिर अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 होगा? 1 हमेशा वो सिंगल डिजिट में ही आएगा। ओके ओके जी, ओके। 2024। अच्छा सर, फीमेल के लिए अभी अभी करेंगे, पहले तू सीख तो ले। अच्छा ठीक है, पहले तू सीख ले, फिर फीमेल्स की बात करेंगे। ठीक है। 4 + 2 6 + 8 11 - 8 3। ओके, तो ये हुआ मेल्स के लिए। ठीक है। अब फीमेल्स का फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है। 4 प्लस रिमाइंडर। अच्छा, उसका वो जो आ रहा है ईयर का, उसमें 4 को ऐड कर दो। अब मान लो 1971 की कोई लड़की है, हाँ जी, तो उसका कुआं नंबर क्या होगा बताओ? 4। कैसे कैलकुलेट किया वो दर्शकों को बताओ? अरे वो आपका 9 हो गया, 9 + 4 13, 13 प्लस वो 4 3 + 1 = 4। बिल्कुल ठीक। शॉर्टकट समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। कैसे करना है? ठीक है। तो 1950 की लड़की हो तो क्या होगा? 1950 की है तो 15 6 10 1। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ठीक है ना? और अगर 1990 की लड़की हो तो
998 सॉरी 9918 18 + 19 एक हो गया 15 5। ओके। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, नहीं इजी है, बस कैलकुलेशन ही है बस। फॉर्मूला को सिर्फ समझ लो, सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाएगा। ओके। इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड पे लिखने से कितना बड़ा तकलीफ हो सकती है। कुछ नहीं। अगर मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है तभी मैं नहीं लिखूंगा ना। आप एज अ रिजल्ट लेने के लिए लिख लो। ओके। अच्छा, अब क्या कर रहे हो आप कह रहे हो संदीप भाई मैं इंटरव्यू तो देने जा रहा हूँ जॉब और नहीं मेरे इंटरव्यू नहीं कंफर्म हो पा रहे, तो कहीं ना कमी आप कर रहे हो ना डियर। मैं तो आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, ये तो इंटरव्यू के अंदर भी काम करेगा। सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। आप इसको समझ रहे हो जादू, जी। जादू नहीं है भाई। अगर जादू होता तो सबसे पहले मैं ही अपने पे करता और 100 करोड़ मंगा लेता। वो तो है, तो वो चीज़ नहीं है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने तो करनी पड़ेगी। हम ये सोचें कि भाई आयुष्मान खुराना ने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज कर ली है, पर वो मेहनत, भाई साहब उसने बहुत मेहनत मेहनत करी तो है। करी है डेफिनेटली। वो भाई साहब रोडीज तक गया और वहाँ फ्लॉप हो गया। वही आयुष्मान खुराना है, उसकी रील्स वहाँ पड़ी हैं और वो रेडियो जॉकी भी बना। जी। फिर तो मेहनत तो उसने भी करी ना डियर, वो सारी चीज़ है। हम ये सोच के बैठ जाएं कि बस ये तो लिख लिया है, अब ऊपर वाला हमें अरे ऊपर वाला तो तुम्हें भाई 24/7 देख रहा है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बस तो संदीप बजाज भी 13 साल से मेहनत कर रहा है, मेरे गुरु भी पिछले 24 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है सर, लोग उधार ले लेते हैं। अभी भी जो क्वेश्चन आपने करे सारे ही अच्छे हैं। अभी एक और आया है। चलो ठीक है, तो सर लोग उधार ले लेते हैं, ले लेते हैं उधार लेके लौटाते नहीं हैं। जी डियर। तो सर इसका कुछ उपाय बता दीजिए। कोई उपाय नहीं डियर, कोई उपाय नहीं है सर? ना। सबसे पहले तो आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो। जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 77, 777, 4/7, 5/7 आ रहा है, या आपके मोबाइल फ़ोन में 77, 777, 4/7, 5/7 आ रहा है, तो प्लीज़ 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 एंड अगेन प्लीज़ 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 कभी किसी को उधार नहीं देना है। देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उपाय है, ये देखो मैंने दोनों कान छिदवा रखे हैं ना। जी जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है डियर? सर 1971। ना, पूरी डेट ऑफ बर्थ 1711 2 बार 7 आ रहा है। 2/7 आ गया। हाँ जी। मैं इतना महामूर्ख आदमी था कि मैंने, जब मैं नौकरी करता था बजाज अलियांस में, मुझे फ़ोन आते थे कि सर एक लोन आया है इंडसइंड बैंक से, एक लोन आया है एक्स बैंक से, वाई बैंक से, जेड बैंक से, तो आपको लोन चाहिए? बिल्कुल लोन चाहिए, दे दो। तो जो मेरे पास फ़ोन करता था मैं उसको कभी मना नहीं करता था। ये बात है समझ गया मैं सर। 2004 की। मैंने सारा पैसा लेके शेयर मार्केट में डाल दिया। इतना दुख लगता है आशु बेटा, आज मैं आशियाना ग्रीन्स के पास रहता हूँ। आशियाना ग्रीन्स में मुझे प्रॉपर्टी 15 लाख की मिल रही थी। आज वही प्रॉपर्टी जो है 2,75,00,000 की हो गई है। ओके। पिछले कितने सालों में? 20 सालों में। ओके। और वो मैंने सारा पैसा निकाल के शेयर मार्केट में डाल दिया और वो डूब गया। और डेट भी याद है मुझे, 22 जनवरी 2008 ओके। शेयर मार्केट क्रैश हुई थी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। अब मैं आपको वो जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप। ओके। मेरी गलती नहीं थी, जो मेरा एक जानकार था, बहुत अच्छा जानकार था, उसने सारी शेयर ट्रेडिंग करी। ओके। उसने क्या किया, मेरे बिहाफ पे 1 करोड़ रुपए की लिमिट ले ली ओके। और उसने सारा पैसा फ्यूचर ऑप्शन में डाल दिया। ओके। मैंने आज तक जितनी ली थी वो सारी डिलीवरी ली थी। ठीक है। तो उस दिन उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि ये आपका सारे शेयर तो कट गए हैं। ठीक है। कि मेरे उस समय जो शेयर थे वो 38 लाख के हो गए थे। ये आपके सारे शेयर खत्म हो गए हैं, तो अब हमें पैसे वहाँ जमा कराने हैं। मैं कहा भाई क्या इसके ऊपर सोल्यूशन है? कह रहा सोल्यूशन एक ही है, तो आप सुसाइड करो या मैं सुसाइड करूँ। तो मैं कहा तू सुसाइड कर, क्योंकि तू सुसाइड करेगा पुलिस आएगी तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तूने कितना बड़ा मेरे साथ धोखा किया है। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, आज भी लोग गलतियां कर रहे हैं। ओके। जब तक आप किसी शेयर ब्रोकर को या उसके लड़के के ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपना पासवर्ड दे रहे हो, मत करो। मैं भुगत भोगी हूँ, वरना वो पैसे मैंने अगर उस दिन फ्लैट पे लगा दिए होते तो आज मेरा फ्लैट 2.25 करोड़ का होता, और वो सारे पैसे मेरे उस लड़के की वजह से चले गए। जी। वो भी मेरी वीडियो देखता है। मुझे किसी ने बताया वो आजकल भी कुछ शेयर मार्केट, मुझे उसका लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मेरी वीडियो देखता है। क्योंकि सारी कहानी ये थी कि मैंने पट्टी बांध के विश्वास किया। मेरी सारी डिलीवरी थी,
सारे HDFC के, रिलायंस के, इसके, मुझे पता ही नहीं था फ्यूचर ऑप्शन होती क्या है, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं था। मुझे ज़रूरत क्या थी, मैं अपनी नौकरी में खुश था ना जी। मेरा तो बस ये था कि उसका एक वो वैल्यू बन जाएगी, मैं उसके ऊपर कोई धंधा करना चाहूँगा, धंधा कर लूँगा, दुकान ले लूँगा। मेरा एम सिर्फ इतना था आशु बेटा। पर मैं फिर समझा रहा हूँ, जिनके पास 777, 777, 4x7, 5x7 है, या उनके मोबाइल के अंदर भी ये है, प्लीज़ भूल के भी आपको किसी को उधार नहीं देना है, और अगर दे रहे हो तो फिर इसका एक ही तरीका है, भूल जाओ। क्योंकि उधार चाहे 1,000 रुपए का है, चाहे 1 करोड़ रुपए का है, नहीं मिलने वाला। ओके, ठीक है। ये दिया तो वो गया। ओके 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 सर। तो सर क्या बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी कुछ रोल प्ले करती है? देखो, बिजनेस बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी। शायद धीरू भाई अंबानी को भी किसी ने समझाया होगा कि आप अपना जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उनका पहला प्रोडक्ट जो था वो विमल था, और विमल जो है 15 के 6 पे आता है। आपको नहीं सुना होगा, आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे सर्च करना। ओके। तो उस समय सुनील गावस्कर उसकी वो करता था, दिनेश, एक नाम दिनेश था, ओके। वो 5 पे आता था, दिनेश क्लॉथिंग, और एक विमल था, ओनली विमल का ऐड आता था। ओके। तो ये उनका पहला प्रोडक्ट था। ओके। इसके साथ जब उन्होंने कंपनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी। तो सारा काम आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में होता है, जियो इंडस्ट्रीज में नहीं होता। रिलायंस में होता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पूरा उसका फुल नेम है, वो 59 के 5 पे आता है। ओके। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बोइंग का नाम सुना है? हाँ। 32 के 5 पे आता है। ओके। बिटकॉइन का नाम सुना जी। है? तुम्हारी जनरेशन नहीं बनाया है, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं था सोचने के लिए। तुम लोग खाली बैठे बैठे तुमने पता नहीं क्या कर दिया, वो आज 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। वो तो है। हाँ जी। 23 के 5 पे आता है। ओके। आज तक, सॉरी, ये आपका क्या है इसका, जस्ट डायल, जी। जस्ट डायल 5 पे आता है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटा कि 5, 6 और 1, जब भी आपने अपनी कंपनी का नाम लेना है तो इसी पे लो। जैसे आपका ये साइकोरियन टॉक्स है, जी। इसकी भी एक वाइब्रेशन है। ओके। आप जिस जिसके ऊपर चेक करोगे आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे लिए मेरी डेट ऑफ बर्थ में है कि 1 नंबर मेरा एनिमी है, तो मेरा भी नाम जो है संदीप बजाज, वो 5 पे है, और जो मेरी कंपनी है अंकों का खेल, वो 33 के 6 पे है। ओके। सो नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक ये ध्यान रखो। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी यही कहती है, जो भी उसका ओनर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम उस कंपनी के नाम को, उसके लोगो को, उसके विजिटिंग कार्ड को, उसकी प्रॉपर कंपनी के अंदर भी जो डिज़ाइनिंग है, वो हम उस ढंग से चलेंगे। ओके। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि यूट्यूब का लोगो क्या है, किस कलर का है? रेड एंड बीच वाइट। रेड एंड हाँ जी। वाइट। ये क्या कहता है? ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। ओके। विजय सेल्स का जो लोगो है, दैट इज ब्लैक एंड वाइट। जी। विजय सेल्स क्या कहता है कि भाई मैंने अपनी संतुष्टि कर ली है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे सिर्फ एलीट कस्टमर चाहिए। ओके। कभी शायद तूने देखा हो, यूट्यूब का एक प्रीमियम भी आता है, अगर तू उस पर जाके लॉग इन करेगा ना, जी। तो वो ब्लैक एंड वाइट है। हाँ। उन्होंने अपनी संतुष्टि वहां से कर ली। ओके। एरा गैरा नत्थू खैरा जो है, वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाए। लेकिन अगर आप एड्स नहीं देखना चाहते हो, प्रीमियम चीज चाहते हो, तो भैया ब्लैक एंड वाइट है। ये इसकी थीम है कि अगर आपको अपने आप को एलीट क्लास में लेके जाना है, तो वहां पे ही हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यूज करेंगे। ओके। अदरवाइज आप शॉपर स्टॉप को भी देखो, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यूज करता है। वहां समझना पड़ेगा ओके। तो सर अगर साइकोरियन मैट्रिमोनियल्स भी इसको ब्लैक एंड वाइट कर दे? ना, आपको सब दुनिया चाहिए, मुझे सब दुनिया चाहिए। ओके। हम उसमें एक एलीट सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। समझो, अभी हमें क्या है, सबको दुनिया चाहिए, तो ब्लैक एंड वाइट नहीं करेंगे, रेड एंड वाइट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। और जिसको बिल्कुल सबके साथ मिलके चलना है, LIT के लिए ब्लैक एंड वाइट। सबवे का कलर क्या है? सर येलो और ग्रीन। सबवे, हाँ जी। बारबेक्यू नेशन, ऑरेंज वाइट। ऑरेंज वाइट के लिए बहुत एलीट क्लास के अंदर जाना पड़ता है ऑरेंज को देख के, जी। तो वो हर बंदा उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर नॉर्मल की बात करूं, तो नॉर्मल में ग्रीन और येलो, रेड और वाइट बहुत फेवर कलर हैं। ओके। उसमें ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जितनी IT कंपनीज हैं, वो स्काई ब्लू भी यूज़ करती हैं। ओके। उनको वहाँ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये पूरी एक थ्योरी है, एक पूरी वर्किंग है,
एक पूरी नॉलेज है कि हम कैसे अपने कंपनी के लोगों को, अपने लोगों को प्रमोट करें। ओके। वो सारी चीज़ है। और ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं, आप इस पे बैठ के रिसर्च करो ना। जितने आपके सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो ज़रूर आपको फीडबैक दें कि भाई अगर मुझे सिर्फ कोई एलीट नहीं चाहिए, सबसे प्यार है, तो हमारे को वहाँ पे येलो और ग्रीन लेना है। और मेरा भी यही है कलर, मेरा भी कलर उसमें येलो और ग्रीन ही है। ओके। और रेड एंड वाइट भी? ना, मेरा नहीं है। नहीं, सबका अगर सबके लिए, हाँ सबके लिए, सबके लिए। उसमें थोड़ा सा ऊपर उठ के येलो और ग्रीन आ गया। ओके। बेस वाइट और रेड हो गया, उसके थोड़ा सा ऊपर उठ के येलो और ग्रीन आ गया। भाई तू भी बहुत शॉपकीपर को जानता होगा, ठीक है ना। शॉपकीपर सुबह दुकान पे आके सबसे पहले क्या काम करता है? झाड़ सफाई। यस। उसके बाद नींबू मिर्ची टांगना। यस। और उसका कलर क्या नींबू मिर्ची का? येलो ग्रीन। तो येलो ग्रीन क्या काम करेगा? सबको अट्रैक्ट करना। बस। ओके। नजर को रोक देगा, आशीर्वाद दे देगा। ओके। इसीलिए येलो ग्रीन जो है मच बेटर देन है रेड एंड वाइट। ओके। वो पूरी थ्योरी चलती है। अब हम कहते हैं यार हमें लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करना है, पर तूने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि पीवीआर ने अपनी सारी सीट चेंज करवा दी, पर्पल कर दी। जब भी कभी पीवीआर पे फिल्म देखने जाना, देखना उनकी सारी सीट्स पर्पल है। कई जगह रेड होती है, कई जगह राइट वो होती है, पर पर्पल यूनिक है। वो आपके माइंड के साथ गेम खेल रहे हैं। ओके। ये है कलर थेरेपी। तो ये बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है। जब भी आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, आप पर्पल पहनना स्टार्ट कर दो। आप उसके माइंड के अंदर रीच करनी स्टार्ट कर दोगे। ओके। तो सर ऐसे किसी के माइंड में, जैसे किसी को लड़की फंसानी है तो पर्पल पहनना स्टार्ट कर दे, माइंड के अंदर रहना है। उसके लिए उसको पूरे चक्कर लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर लगाए, उसे स्कूटर में बिठा के पटाने के लिए, फिर बाद में मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन गई। ऐसे ही शाहरुख खान ने चक्कर लगाए, उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बीवी बन गई। ऋतिक ने भी चक्कर लगाए, पर उसका डिवोर्स हो गया। तो भाई इसके लिए बहुत सारी और भी मेहनतें करनी पड़ती है। तो ये मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए पर्पल की बात? बिजनेस के लिए है ये। आप उस केस में कर सकते हो, पर रोज थोड़ी पर्पल पहन के, मजाक में कह रहा था सर, रोज थोड़ी पर्पल पहन के पहुंच जाओगे। जो सर रोज ना मिलता हो। हर बार पर्पल पहन के रोज नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ डेली डेली आप पर्पल थोड़ी पहन के चले जाओगे, तो वो लड़की भी हंसेगी तुम्हारे पे। ये सारी चीज है। ओके। जी जी।